हमने क्या किया, खासकर गाँव में जो है ना, खासकर गाँव में क्या करते हैं, सुबह लोग जाते हैं और फिर जंगलों में जाकर लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की रेट जो है वो बढ़ रही है। आपको मैं बता दूं, जो गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस हमारे इस एटमॉस्फेयर में फैली है, ये पता है कितना इफेक्ट करता है? 65% ये हमारे इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। कितनी? 65%। और 11% जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ, और टोटल कितना हुआ? 76% इसकी वजह से होता है। उसके बाद दूसरी गैसेस है, मीथेन है, दूसरा है ना, उनकी वजह से नुकसान होता है। ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमने कार्बन वाले जो चीजें हैं जो इनको हम जलाते हैं, इनको हमने कम करना है। आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कार्बन को मतलब इस माहौल को पोल्यूट करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? नंबर 1 पे अमेरिका 2016 में, यानी 16 से पहले यूएस नंबर 1 पे, यूएस, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना, और नंबर 3 पे हमारा इंडिया, जिसकी वजह से मैं आज आ रहा हूं यहाँ। यानी तीसरे नंबर पे भी हमने बाजी मार ली है। समझ आई? तो अब 2016 के बाद, क्योंकि चाइना तरक्की कर रहा है हर फील्ड में, उसने पोल्यूशन में भी तरक्की करी, वो नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे कौन आ गया? यूएसए। और नंबर 3 पे कौन है? इंडिया अपने उस बराबर पोजीशन पे बरजान। समझ आई? इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हम नंबर 3 से खिसक कर कहीं नंबर 10, 12 पे पहुंच जाए। इसी के लिए ये प्रोग्राम, ये जो मिशन लाइफ है, ये प्रोग्राम चल रहा है। अब आपको समझ आया ग्लोबल वार्मिंग? आप इसका तोड़ कोई मुझे बता सकता है? ये तो प्रॉब्लम थी ना। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस पे भी असर पड़ता है। वो क्यों? देखो, जब आपके ग्रीन गैसेस निकले, वो कहाँ चले गए? एटमॉस्फेयर में चले गए। उसके बाद उसने क्या किया? एक शील्ड बनाना शुरू कर दिया। एक तो ओजोन की थी ना पहले, अब इसने क्या किया? एक धुएं की लहर, ये थी, ये चारों तरफ से फैलना शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऊपर से जो लाइट आती थी, जो रेडिएशंस आती थी, वो जमीन से टकराती थी और जमीन इसको क्या करती थी? वापस भेजती थी। कहाँ? स्पेस पे। अब हुआ क्या? जब ये धुएं वाली जो ये आपकी बनाई हुई जो ये जो सराउंडिंग इसके जमीन की इर्द गिर्द बन गई, उसकी वजह से क्या हुआ? जब ये रेडिएशन यहाँ से निकली, ऊपर से तो ये तेज आ रही है, आप समझ रहे हो ना, फॉलो कर रहे हैं ना मुझे? ऊपर से इसकी क्या है? तेज आ रही है। जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है स्पेस में, तो इसकी क्या होती है? इसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जब ये धुएं वाली लहर के साथ टकराता है, ये धुआं इसको वापस भेज देता है। इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी कि नहीं? पहले इसको स्पेस में जाना था, हमारे धुएं की वजह से ये वापस आ जाता है। अब जब इस पृथ्वी पे जब गर्मी ज्यादा होगी, तो मुझे बताओ, आपके जितने ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी पिघलेंगे, देर से पिघलेंगे? अगर वो जल्दी पिघलेंगे, जो आपके समुद्र में आपने देखे होंगे छोटे छोटे जजीरे है ना, वो पानी के अंदर सबमर्ज होना शुरू हो गए। पानी की रेट बढ़ गई कि नहीं? जब पानी की रेट बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि हमारी इस पृथ्वी में जो जमीन का एरिया है वो कम होना, वो सुकड़ना होना शुरू हो गया। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? अब प्रॉब्लम क्या है? अब जहां जहां ये जितनी सिटीज इसके अंदर सबमर्ज होना शुरू हो गई, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान है? कोई बता सकता है मुझे? लाखों मकान खत्म, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं खत्म। उसकी वजह से हमें अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि नहीं? एक तो जमीन तंग होगी, और जमीन पे रहने वाले, वहां के रहने वाले लोग वो माइग्रेट होना शुरू हो गए। दैट मीन्स उन्होंने दूसरी जगह जाना है, ठीक है ना?
उनका बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो वहां से वो माइग्रेट होने में, अगर कोई बंदा यहाँ से निकल कर फिर वो जम्मू में मकान बनाएगा, उसको कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा अपना वो बिल्डअप करने में, लगेगा ना, टाइम की वेस्टेज भी होगी। तो ये एक, यानी पैसों की वजह से भी हमें इससे बड़ी मार होती है। नंबर 2, आपके हेल्थ प्रॉब्लम। अब जब आपका ये जो लंग्स है, जब ये धुआं ज्यादा सूखना शुरू होगी, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना। यानी आप देख रहे हो, अभी आप बिल्कुल ठीक हो, बाहर निकलोगे 5-6 मिनट में या 10 मिनट के बाद आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। आती है कि नहीं? किसी को बुखार होता है। अब इस गर्मी की वजह से एक तो आपके ये हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ कि जब गर्मी की रेट ज्यादा होगी तो आपका बनाया हुआ फूड आइटम्स जो है वो जल्दी खराब होंगे या देर से होंगे? जल्दी खराब होंगे। जल्दी खराब होंगे ना। दूसरा यह है कि आप में जो इंसानों में और जानवरों में जिंदा रहने का टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसका मतलब है आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इसका इफेक्ट हो गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? छोटी सी बात वो बड़े नुकसान। समझ आ रहा है आपको कितने बड़े नुकसान? ये तो थे नुकसान, और भी बहुत सारे, ठीक है ना, अनगिनत नुकसान है। आप अगर गूगल करोगे ना तो आपको हजारों प्रॉब्लमें मिलेंगी। किसकी वजह से? इस ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीज होने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे लिए अच्छा है जब तक वो नॉर्मल है, जब बढ़ गया तो हमारी इस इंसानों की प्रॉब्लम शुरू। अब मुझे बताओ इसका स्मार्टेस्ट वे क्या है? भाई बीमारी तो मैंने आपको बता दी, मैं डॉक्टर हूं ना, मैंने तो बीमारी बताई कि आपको फलानी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैंने टेस्ट किए, वो किया, ये किया, तो फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपको जनाब वाली ये प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर को क्या बोला जाता है? सर इसका सॉल्यूशन क्या है? दैट्स नॉट स्मार्ट, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन दुनिया में कुछ नहीं है, अपने दिमाग को हटा लो, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, खाली एक सॉल्यूशन फ्री वाला। घर बैठे हुए किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हो। बोल सकता है कोई कौन सा वाला फ्री वाला प्रोग्राम? योगा। तुम्हें मैं आपको बिठा दूं यहाँ तो फिर योगा करके दिखाओ मुझे, यानी एफॉरेस्टेशन। तो दुनिया में आप मुझे बताओ सबसे स्मार्ट फ्रेंड आपका कौन है जो आपकी जिंदगी का शामिल है? मोबाइल है। उससे भी मैं बताता हूँ स्मार्ट फ्रेंड कौन है आपका। तो उससे जो रेज निकलती है ना, वो आपके दिमाग को आधे घंटे तक ऐसे रखो ना, तो आपको ये जो खोपड़ी है ना आपके अंदर, आपके जो अंदर ये दिमाग है उसको कैंसर हो जाएगा। वो स्मार्ट फ्रेंड है, आप स्मार्ट फ्रेंड है वो। आप तो YouTube देखते हो, आपकी आंखें उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, ये स्मार्ट फ्रेंड है आपका। स्मार्ट फ्रेंड वो होता है जो आपको किसी भी कारण आपको हार्म ना पहुंचाए, यानी वो दोस्त, वो सहेली जो आपको जिंदगी के हर लम्हे आपका साथ दे, उसको बोलते हैं स्मार्ट फ्रेंड। ये नहीं है कि आपने थोड़ा अपनी सहेली को या अपने दोस्त को छेड़ा और उसने आपको थप्पड़ मारना शुरू किया, आपके रिलेशंस खराब होंगी नहीं होंगी? मगर वाहिद ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, इसको आप गाली निकालोगे तब भी ये ऑक्सीजन देगा कि नहीं? इसको पत्थर मारो तब भी इसने फल देना। मारते हो नहीं मारते हो? जब आपके अखरोट तैयार होते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं? डंडा फेंकते हैं कि नहीं? और हम नहीं सोचते हैं कि अगर इसने ये दे दिया, इसकी वजह से इसके मतलब इसको नुकसान तो नहीं होता है, इसको लगती नहीं है। पेड़ महसूस करते हैं सर, पेड़ महसूस करते हैं ना सर। ये जो पेड़ है ना, ये बोलते भी हैं, मगर इनकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन नहीं पाते।
ये रोते भी हैं, बोलते भी हैं, रोते भी हैं, सांस भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, हर चीज करते हैं। यानी जब किसी दरख्त को हम काटते हैं उससे सैप निकलता है ना, पानी निकलता है ना। ये मान लो कि आपने किसी आदमी को खड़ा किया है, फिर आपने इसको ऐसे ऐसे मारना शुरू किया है, उसको जब खून निकलता है तो वैसे इस पेड़ को भी खून निकलता है। वो उसका सैप नहीं होता है बल्कि वो उसका खून होता है। और हम कितने बेदर्द, कितने बेदर्द हैं। एक बंदा आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, एक बंदा आपको फ्रूट भी दे रहा है, फल फ्रूट भी दे रहा है, एक बंदा आपको